अनजाने में जीव से जो पाप कर्म हो जाते हैं उसको जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे हम जानबूझकर पाप करें चाहे अनजाने में पाप करें, उसका फल जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे वह तपस्वी हो, चाहे वह महात्मा हो, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे वह दुरात्मा हो, जीव को अपने प्रत्येक कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। अपने पाप कर्म से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। चाहे 24 घंटे जो खाना पीना को छोड़कर जो प्रति क्षण भगवान के ध्यान में लीन है, 24 घंटे खाना पीना को छोड़कर जो भगवान के ध्यान में लीन है, समाधि में लीन है, उसको भी अपने भूतकाल के कर्म उसको भोगना ही पड़ता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं क्या? अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं न भोक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये जो हमसे 5 मिनट पहले जो हमसे कर्म हो गए उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। उसको भोगे बिना कई कल्प तक हमको मुक्ति नहीं मिलती। कई कल्प तक, कई युग बीत जाएंगे, कई कल्प तक। क्या कह रहा है यह मंत्र? अवश्यमेव अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। कई कल्प तक एक कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते, कई कल्प तक एक कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं जीव वो उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमको भक्ति के साथ साथ हमको अपने कर्मों पर ध्यान रखना है कि कहीं कर्म हमारा बिगड़ न जाए। कर्म अगर बिगड़ गया तो हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुम नाम जप कर रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरा संकीर्तन कर रहे हो, मेरा रूप ध्यान कर रहे हो, मेरा स्मरण कर रहे हो, तो उसका फल तुमको मिलेगा। उसका फल मैं तुमको दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा। उसका फल तुमको मिलेगा। एक दिन में मेरा 1 लाख नाम जाप कर रहे हो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, उसका फल मैं तुमको दूंगा। यदि एक दिन में अगर 1 करोड़ का नाम जाप भी कर रहे हो तो उसका फल तुमको मिलेगा। लेकिन जो पाप कर्म हुए हैं उसका भी फल तुमको भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं जो पाप कर्म हो गए उसका भी फल भोगना पड़ेगा, और जो तुम भक्ति कर रहे हो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। चाहे तपस्वी हो, चाहे महात्मा, चाहे दुरात्मा, चाहे वह कितने भी बड़े सज्जन हो, जीव को अपने भूतकाल के पाप कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। कई कल्प तक पाप कर्म पीछा नहीं छोड़ते, पाप कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अपनी भक्ति के साथ साथ कर्मों पर भी ध्यान रखना है, कर्म कहीं बिगड़ने ना पाए। कई जन्म तक, कई कल्प तक एक कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते। यदि सामने आग का गोला है, सामने क्या है? आग का गोला है। अगर उस आग के गोले में हमारा हाथ उंगली यदि धोखे से अगर चला गया, आग के गोले में हमको नहीं पता कि वहां पास आग है, यदि हमारा उंगली उस आग के गोले में यदि धोखे से अगर चला गया तो बताओ क्या यह आग इस उंगली को जलाएगा या नहीं? हमारा उंगली जो है वो जलेगा या नहीं? अगर हम आग को कहें कि भाई मेरे को क्यों जला दिया, तो क्या कहेगा आग? अरे भाई तुमने अपनी उंगली को खुद रखा था, कहेगा आग। बस इसी तरह हम आग में चाहे जानबूझकर उंगली डालें चाहे धोखे से उंगली डालें, आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। आग का जवाबदारी थोड़ी है, आग का कोई जवाबदारी नहीं है। चाहे तुम जानबूझकर, आग अपना काम करता है जलाने का। अब हम किसको उसमें डालना है, कागज को डालना है, लकड़ी को डालना है, पेपर को डालना है, ये हमारे हाथ में है। हम किसी को भी जिसको वहां डालेंगे उसको वह जलाएगा। ऐसे ही कर्म एक अग्नि के समान है। कर्म कैसा है? अग्नि के समान है। कर्म का काम है बस देना, जैसे अग्नि का काम है जलाना, ऐसी कर्म का काम है बस उसको वापस रिटर्न करना। अग्नि का काम है जलाना, चाहे तुम उसके ऊपर कुछ भी डाल दो वह जलाएगा। यह नहीं जानता कि धोखे से किया या जानबूझकर किया, धोखे से उंगली को लाया या जानबूझकर उंगली को लाया, यह उसको अग्नि नहीं जानता। उसका काम है बस जलाना। ऐसे ही कर्म का काम है बस उसको फल देना, रिटर्न करना। चाहे हम अच्छा कर्म करें तो चाहे बुरा कर्म करें तो वह हमको रिटर्न करेगा। कर्म का काम है बस रिटर्न करना, रिटर्न करना। दान करेंगे तो हमको वापस वो 1 लाख दान करेंगे तो 1 लाख
ब्याज के समेत हमको वो रिटर्न वापस भगवान हमको ब्याज समेत हमको वापस लौटाएंगे। जितना हम दान करेंगे भगवान उससे ब्याज समेत हमको वापस लौटाएंगे, भगवान नहीं रखेंगे। भगवान पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है, पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। जीव को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल, प्रत्येक कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। जीव से अनजाने में भी पाप हो रहे हैं, जानबूझकर भी पाप हो रहे हैं, प्रत्येक कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म फल से बचने का उपाय क्या है? अगर हम कर्म फल के चक्करों से यदि बचना चाहते हैं तो उसका कुछ उपाय भक्त पूछते हैं भगवान से, प्रभु कुछ तो उपाय बताइए कि हमसे जो भूतकाल में पाप हो गए हैं वह कैसे हमको उससे मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव को अपने पाप कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। परंतु भगवान भक्त कह रहे हैं कि कुछ तो उपाय बताइए कि कैसे हम अपने भूतकाल में जो पाप हो गए हैं उसको कैसे हम उससे मुक्त होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि सुनो, अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको मुझको समर्पित कर दो। भगवान गीता 18वां अध्याय के 66वां श्लोक में बताए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस केवल श्री कृष्ण भगवान एक ही उपाय बताए हैं। कितने उपाय? सिर्फ एक ही उपाय बताए हैं अपने कर्म के चक्कर से मुक्त होने का। अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको मुझको समर्पित करो, सबको, इंद्रियों को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, प्राण, जीवन सबको मुझको समर्पित कर दो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको अनंत जन्मों के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एक ही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। यदि हमने उनके कानून को मान लिया, भगवान का एक ही कानून है, जीव को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन कर्म फल के चक्करों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती अगर हमने भगवान के इस कानून को नहीं माना जो 18 अध्याय के 66वां श्लोक में भगवान ने बताया है। क्या कानून? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कर्म धर्म को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। जब तक अगर जीव भगवान को अपने मन बुद्धि को समर्पित नहीं करती है तो उसको अपने एक एक कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा, प्रत्येक कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। यदि जीव अपने को भगवान को समर्पित नहीं करती है, भगवान का शाश्वत कानून है। क्या कानून? कि जीव को अपने प्रत्येक कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म फलों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। एक कर्म जब तक उसको ना मिले तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यह अटल शाश्वत भगवान का कानून है। लेकिन भगवान ने एक और बताया है उसका उपाय, जो भूतकाल में पाप हो गए हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि को समर्पित करके निरंतर प्रतिक्षण भगवान का नाम जाप, राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण, हम उनके प्रतिक्षण समर्पित रहें। प्रतिक्षण 24 घंटे अपने मन को भगवान में लगा कर रखें तो भगवान हमको पूर्व जन्म की, भूतकाल के सारे पापों से हमको मुक्त भगवान एक क्षण में कर देते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया है, मैं उनका योग क्षेम वहन कर लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।